आज हम माता कूष्मांडा शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विधिवत रूप से पूजा करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी सच्चे मन और भक्ति भाव से मां कूष्मांडा की पूजा करता है उसको हर तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आइए इस लेख में व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। मां कूष्मांडा व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विधि अनुसार पूजा करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विधिवत रूप से व्रत का पालन करते हुए माता की पूजा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। यही नहीं, व्यक्ति को रोग दोष आदि से छुटकारा मिलता और जीवन में उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। मां कूष्मांडा की महिमा अपरंपार है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें चौथे दिन देवी दुर्गा की कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। इस दौरान मां अपने भक्तों का उद्धार और सभी दुष्टों का संहार करने के लिए धरती पर आती है। ऐसे में चौथे दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के बाद उनकी कथा जरूर पढ़नी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रख इस दिन व्रत कथा पढ़ता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप अर्थात मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर अंधकार था और धरती पर कोई जीव जंतु नहीं था, उस समय मां दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही वजह थी देवी के इस स्वरूप को कूष्मांडा माता कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण ही इन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। सिंह पर सवार मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, बाण और एक अमृत से भरा हुआ कलश होता है। मां कूष्मांडा की व्रत कथा के महत्व। मां कूष्मांडा की महिमा अपरंपार है। ऐसे में नवरात्रि के चौथे दिन देवी के इस स्वरूप की विधि अनुसार पूजा करने की विशेष मान्यता है। पूजा के बाद कूष्मांडा माता की व्रत कथा पढ़ने का भी शास्त्रों में महत्व मिलता है। कहते हैं नवरात्रि के चौथे दिन इस व्रत कथा को पढ़ने से आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। आपके जीवन में उत्तम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, इस कथा के पुण्य प्रभाव से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का भी आशीर्वाद मिलता है। मां कूष्मांडा पूजा विधि। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मां कूष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हरा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद मां कूष्मांडा को भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मां का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में मां की आरती करें। मां कूष्मांडा का भोग। मां कूष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां कूष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। मां को दही और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मां कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। देवी कूष्मांडा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामर्थ चंद्रार्कृत शेखराम सिंधुधाष्टभुजा कूष्मांडा यशस्वनी सुरासंपूर्ण कलश रुधिरापूतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु मे। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्कृत शेखराम सिंधुधा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी दुर्गतिनाशिनी त्वन्हि दारिद्र्यादि विनाशिनी जयंदा धंडा कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगत्पत्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। मां कूष्मांडा आरती। चौथा, जब नवरात्र हो कूष्मांडा को ध्याते। जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है उनका। आद्य शक्ति कहते जिन्हें। अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं छांव कहीं धूप। कुम्हरे की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार।
पेठी से भी रीझती सात्विक करे विचार, क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार। उसको रखती दूर माँ, पीड़ा देती अपार, सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए। शरणागत की मैं आया तू ही राह दिखाए, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कूष्मांडा मैया।